नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट में। गत वीडियोस में हमने चर्चा की ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई, किन के द्वारा दी गई, क्या उसके मुख्य चरण थे, किन भागों में उसे वर्गीकृत किया गया और उन वर्गीकृत भागों के अंतर्गत किन मुख्य सोपानों पर बात की गई। इन सब की हमने विस्तार से चर्चा की, जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम चर्चा करते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी की। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई? 2001 में। और ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई थी? 1956 में। 1956 में आई ब्लूम टैक्सोनॉमी में एक बार संशोधन हुआ और उस एक बार संशोधन के पश्चात उसे क्या कहा गया? रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। और कब हुआ यह संशोधन? 2001 में। चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या संशोधन हुआ और किन के द्वारा किया गया। मुख्य बात चलिए देखें, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण 2001, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001। इसे लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रेथवॉल इसे कई बार इसका नाम आ जाता है दविड कर्तवाल भी आ जाता है या डेविड क्रेथवॉल, इस प्रकार से इसका नाम है। अक्सर जब इंग्लिश नाम होते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती हैं और कई बार वो जब देवनागरी लिपि में दिए होते हैं तो वो इस प्रकार से भी प्रोनाउंसिएट होने लगते हैं। तो इसलिए डेविड क्रेथवॉल आ जाए या दविड करतवाल आ जाए, बात एक ही समझिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ दोनों नाम लिख दिए हैं। और दूसरा नाम है लॉरेन एंडरसन। तो इन दो के माध्यम से इसे विकसित किया गया। इसे लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रेथवॉल ने विकसित किया। किसे? संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी को। ठीक, मुख्य परिवर्तन इसमें क्या किया गया देखें, स्तरों के नाम को संज्ञा से क्रिया यानी नाउन टू वर्ब में बदल दिया गया। कहने का मतलब जो पहले नाउन के रूप में थी, संज्ञा के रूप में थी, उन सबको क्रिया फॉर्म में बदल दिया गया, वर्ब की फॉर्म ले आए। कैसे, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। पुराना जो सिंथेसिस शब्द था, अच्छा एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा कि जब संशोधित ब्लूम वर्गीकरण की बात होगी तो परिवर्तन केवल ज्ञानात्मक पक्ष में हुआ है। ये बिंदु भी यहां लिखा जा सकता था। केवल ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन हुआ है, अन्य किसी भी वर्ग में अन्य किसी भी जो हमने पक्षों की बात की उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन हुआ है। तो यह बिंदु आप जब अपने नोट्स बनाएं तो साथ में लिख ले। चलिए, ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन हुआ है और उस ज्ञानात्मक पक्ष के जितने भी संज्ञा रूपी शब्द थे उन सभी को क्रिया में बदल दिया गया, नाउन को वर्ब में ट्रांसफर कर दिया गया। उसमें एक सिंथेसिस की हमने बात की थी। सिंथेसिस को सबसे ऊपर क्रिएट यानी रचनात्मकता रखा गया। अब सबसे ऊपर कैसे लेके गए? सबसे ऊपर उसमें तो हमने बात की थी इवैल्यूएशन की, है ना। हमने जो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे शीर्ष स्तर देखा हायरार्की के अनुसार, या हम कहें सबसे अंतिम सोपान देखा जो हमने क्रमबद्ध तरीके से किया, तो मूल्यांकन था यानी इवैल्यूएशन। तो वो इवैल्यूएशन कहाँ गया? अगर इसे सबसे ऊपर रख दिया गया तो इस पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट में बदलकर 5वां स्तर कर दिया गया। ठीक है, यानी मुख्य 6 थे, 6 सोपानों पे हमने बात की थी ज्ञानात्मक पक्ष में। तो उन 6 सोपानों में से जो इवैल्यूएशन हमने अंतिम किया उसको बदलकर इवैल्यूएट में और 5वें पर ले आए। और जो हमने सिंथेसिस उसमें 5वां था, उस सिंथेसिस को क्रिएट करते हुए सबसे ऊपर कर दिया गया। ठीक है, हायरार्की में। फिर उच्च लक्ष्य क्या रखा गया? इसका उच्च लक्ष्य रखा गया उच्च स्तरीय चिंतन और रचनात्मक क्षमता का विकास, उच्च क्रम के सोच, हायर ऑर्डर थिंकिंग को माना गया। कहने का मतलब कि जो स्तर है चिंतन का वो उच्चतम अपनी गति को प्राप्त हो, उच्च स्तरीय चिंतन हो, रचनात्मक क्षमता का भी विकास हो, यानी केवल उसको संश्लेषित विश्लेषित मूल्यांकन न करता रह जाए, अपितु उसमें रचनात्मकता का विकास हो। इसीलिए क्रिएट शब्द को जोड़ा गया, इसीलिए रचनात्मकता को जोड़ा गया, सृजन को जोड़ा गया।
उच्च क्रम सोच को उसमें जो है वैल्यू दी गई, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को उसमें लाया गया। अब ये परिवर्तन हुआ कैसे, थोड़ा सा हम बिंदु जो पहले हमने बात की थी और जो बदले गए उन पर एक साथ देखते हैं। हाइलाइट्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 और ये है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001। अब देखिए यहां पे सबसे पहला बिंदु हमने लिया था नॉलेज, उस नॉलेज को कर दिया गया रिमेंबर, यानी सिर्फ ज्ञान सुनना या ज्ञान लेना नहीं, उसको याद कर लेना। हमने कहा ना कि नाउन को वर्ब में बदल दिया गया, संज्ञा रूपी जो शब्द थे उनको क्रिया में रूपांतरित कर दिया गया। तो ज्ञान नहीं लेना, सिर्फ उसको याद कर लेना, ये क्रिया हो गई। फिर अंडरस्टैंडिंग की हमने बात की थी, या कंप्रहेंशन जिसको कहते हैं, उसे क्या कर दिया गया, अंडरस्टैंड कर दिया गया। यानी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक सीमित मत रहो, अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, बोध को ग्रहण कर लो, क्रिया में बदल देना एक तरह से, है ना। फिर वही बात, एप्लीकेशन जो था उसे अप्लाई फॉर्म कर दिया। एप्लीकेशन यानी कार्य करने के लिए सीखो मत, कार्य कर दो, यानी अप्लाई कर दो, ठीक है, ये हुआ क्रिया फॉर्म। एनालिसिस, एनालिसिस सीखना नहीं, एनालाइज कर ही दिया है। यहां मैं बता रही हूं अंतर सिर्फ यही है कि नाउन को वर्ब में ट्रांसफर कर दिया है और कुछ नाम बदल दिए गए, राइट। अब देखिए सिंथेसिस को क्रिएट में बदल दिया गया। सिंथेसिस क्या हो गया, क्रिएट, और यहां सिंथेसिस 5वें स्थान पर था, उसे क्रिएट करके यहां सबसे अंत में ले आए। और इवैल्यूएशन जो यहां सबसे अंत में था उसे इवैल्यूएट करते हुए 5वें पर ले गए। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना, यहां इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन कर दिया, क्रिया फॉर्म में बदल दिया। मुख्य बात क्या हुई, मुख्य बात एक तो इनके नाम, ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो इनके नाम जो चेंज हुए उन्हें याद करना है कि नॉलेज का रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग या कंप्रहेंशन का अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन का अप्लाई, एनालिसिस का एनालाइज, फिर सिंथेसिस को क्रिएट में बदलते हुए स्थान भी बदल दिया गया, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट में करते हुए स्थान भी बदल दिया गया, ये ध्यान रखना है। उसके साथ आपको मुख्य बात क्या याद रखनी है, फिर से बोल रही हूं, ये था नाउन फॉर्म में और इसे कर दिया गया वर्ब फॉर्म में, ठीक, ये नाउन फॉर्म में, ये वर्ब फॉर्म में कर दिया गया। इतना अंतर आपको याद रखना है। अब इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं हायरार्की के अनुसार क्योंकि जब तक हायरार्की नहीं देखेंगे तो हम अक्सर प्रश्न को गलत करने की संभावना में बने रहते हैं, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए ये है 1956 का ब्लूम और ये है 2001 का ब्लूम। ये है जो ब्लूम जब अध्यक्ष थे, जिस समिति के द्वारा बनाया गया, वर्गीकरण समिति के द्वारा ब्लूम जब अध्यक्ष थे, ये उसका। और इसकी अगर बात करें 2001 वाले की, तो इसमें हमने दो नाम याद किए, कौन से, लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रेथवोल या दविड करथवोल, इस प्रकार से हमने दो नाम याद किए। तो 2001 वाली किनके द्वारा विकसित की गई, ये दो नाम याद रखने हैं। और इधर था बेंजामिन एस ब्लूम, वर्गीकरण समिति के अध्यक्ष। अब ये था नाउन फॉर्म में और ये हुआ टू वर्ब फॉर्म में। इधर था सबसे प्रथम चरण की बात करें जो निम्न स्तर पे चला गया है हायरार्की में, वो है नॉलेज, और इधर हो गया वो रिमेंबर। फिर कंप्रहेंशन अंडरस्टैंड में बदल दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाई में बदल दिया गया, एनालिसिस का एनालाइज हो गया, सिंथेसिस ने अपना स्थान बदल करके और नाम क्या कर लिया है, क्रिएट। क्रिएट यानी रचनात्मकता, सृजन कर देना, क्योंकि सिंथेसिस तो क्या है, एक प्रकार से संश्लेषित करना, कि जो हमने बात की थी ना कि जो टुकड़े किए, जो भाग समझ, यहाँ पे एनालिसिस में जो हमने टुकड़े किए, विश्लेषण किया उसका सारा, उसको संश्लेषित कर देना, सिंथेसिस, यही तो बात की थी हमने। अब वो संश्लेषित मत करो, सिर्फ उससे कुछ नया बना दो, क्रिएट कर दो, तो ये हो गया रचनात्मकता, क्रिएट, यही सबसे बड़ा अंतर किया गया। फिर वो कहते हैं यहाँ मूल्यांकन शीर्ष पे लाने की क्या जरूरत है, मूल्यांकन करना ही है तो यहाँ थोड़े एक स्तर कम कर लो ना, पहले मूल्यांकन कर लो फिर रचनात्मकता को बढ़ावा दे लो। तो इन्होंने क्या किया, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट में करते हुए इसका स्थान एक क्रम नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये इवैल्यूएट के यहाँ पर आंक लो। अब इधर देखो, ये रिमेंबर यानी याद कर लो, याद करने के बाद अंडरस्टैंड कर लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से उसको अपने धार लो जो करना है, फिर उसको अप्लाई कर डालो, उसको अप्लाई कर डालो, अप्लाई कर दिया, उसको एनालाइज कर दो,
कि क्या किया, गलत किया, सही किया, क्या गलत हुआ, कितना सही हुआ, क्या कुछ किया, वो सब करते हुए इवेल्युएट हो गया, यानी मूल्यांकन भी हो गया। अब जब मूल्यांकन कर दिया तो अब सही सही चीजें निकालो, कुछ नया सृजन कर दो, यानी क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे यहां से इधर लाते हुए दो क्रम बदले गए, नाम लगभग सबके बदले गए, नाउन टू वर्ब फॉर्म में लाया गया। अब प्रश्न इतने में से ही पूछा जा सकता है, इतना ही है ये। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इससे प्रश्न घुमा फिरा करके कई बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या याद करना है, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई, 2001 में। किन्होंने विकसित किया, दो नाम हमें याद रखने हैं, लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रेथवोल। फिर हमने क्या देखा कि ये थे नाउन फॉर्म में, इसे कर दिया गया वर्ब फॉर्म में। फिर एक सबसे बड़ी बात जो पहले भी मैंने लिख करके आपको बताई, जो इसमें लिखना रह गया था, कि अंतर केवल ज्ञानात्मक पक्ष हुआ, ज्ञानात्मक पक्ष को ही छेड़ा गया, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को नहीं छेड़ा गया, वो जस के तस बने हुए हैं अब भी। ठीक, केवल ज्ञानात्मक पक्ष में अंतर हुआ। और अंतर क्या हुआ, नाउन टू वर्ब फॉर्म में ले गए, नाम बदल दिए गए, दो के स्थान बदल दिए गए नाम के साथ। तो इतना हमें याद रखना है, इतना अगर याद कर लेते हैं तो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, लेकिन याद बड़ी गहराई के साथ करना है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, और मेरा तो यह उद्देश्य है, लेकर चल रही थी कि आपको याद भी करवा दिया जाए इसी वीडियो में साथ साथ। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं, आपको ये याद हुआ या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रकरण के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।